क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? न हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध, न सत्ता के लिए होने वाली लड़ाई, बल्कि सबसे कठिन युद्ध है अपने ही मन से युद्ध। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका हर सपना, हर लक्ष्य, हर रिश्ते की मजबूती, सब कुछ इसी एक शक्ति पर निर्भर है, मन पर नियंत्रण। दोस्तों, आज का विषय है मन को जीत लो, दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुन लेंगे तो आप सिर्फ प्रेरित ही नहीं होंगे, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। शुरुआत, क्यों मन पर विजय सबसे बड़ा साम्राज्य है? कहते हैं जो दूसरों को हराता है वो शक्तिशाली है, लेकिन जो खुद को हराता है वही वास्तव में अजेय है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सफलता का राज है पढ़ाई में अच्छे नंबर, पैसा या सही मौके मिलना, लेकिन सच्चाई ये है कि मन का मालिक वही है जो दुनिया का मालिक बन सकता है। अगर आपका मन बिखरा हुआ है तो चाहे आपके पास कितनी भी योग्यता हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन स्थिर है, अनुशासित है, तो साधारण से साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। एक छोटी सी कहानी, बुद्ध के समय की बात है। एक युवा साधक उनसे मिलने आया और बोला, भगवान, मैं दुनिया जीतना चाहता हूं, मुझे बताइए कि कैसे जीतूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले अपने मन को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप झुक जाएगी। वो युवक समझ नहीं पाया। बुद्ध ने उसे पानी का एक कटोरा दिया और बोले, इस पानी को बाहर जाकर शांत झील में डाल दो और फिर आकर बताना कि तुम्हें झील पर कोई असर दिखा या नहीं। युवक गया और लौटकर बोला, भगवान, झील तो पहले जैसी ही है। बुद्ध ने कहा, इसी तरह दुनिया है, तुम चाहे कितना भी प्रयास करो, अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम दुनिया पर कोई स्थायी असर नहीं डाल पाओगे। लेकिन अगर मन शांत और स्थिर है तो तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर निर्णय लोगों के दिलों में गूंजेगा। क्यों मन ही असली राजा है? मन विचारों का स्रोत है। हर काम, हर उपलब्धि, हर असफलता, सब शुरुआत होती है एक विचार से। मन भावनाओं का चालक है। खुशी, गुस्सा, दुख, उत्साह, ये सब मन की उपज है। मन ही कर्मों का निर्धारक है। जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यही कारण है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। दर्शकों से सवाल। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका मन आपकी बात ही नहीं मानता? जैसे आपने तय किया कि सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन मन कहता है सोने दो। आपने ठान लिया कि डाइट फॉलो करनी है, लेकिन मन कहता है आज चीट डे सही है। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। मेरा मन मुझे अक्सर रोकता है, क्योंकि आज की ये यात्रा आपको सिखाएगी कि अपने ही मन का मालिक कैसे बनना है। वास्तविक उदाहरण, थॉमस एडिसन, एक ऐसा इंसान जिसने बल्ब बनाया, लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा बार असफलता झेली। अब सोचिए, अगर उनका मन हार मान जाता तो शायद आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। मन की ताकत ही है जो इंसान को बार बार गिरकर भी उठना सिखाती है। मन की 3 अवस्थाएं। एक अशांत मन, हमेशा भागता हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ। 2 स्थिर मन, नियंत्रित लेकिन पूरी तरह जागरूक नहीं। 3 प्रबुद्ध मन, पूरी तरह शांत, गहरे आत्मविश्वास से भरा हुआ। जो इंसान तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है उसके लिए सच में दुनिया झुक जाती है। पहला अभ्यास, मन का आईना अभ्यास। आज रात सोने से पहले 5 मिनट निकालिए। अपनी डायरी में लिखिए, आज मेरे मन ने मुझे कहां कहां रोका, कहां उसने मुझे बहकाया और कहां मैंने उसे जीत लिया। इस छोटे से अभ्यास से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन आपके आदेश मानने लगेगा। भावनात्मक स्पर्श। दोस्तों, अगर आप अपना मन जीत लेते हैं तो
आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। आपकी एकाग्रता इतनी गहरी होगी कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। याद रखिए, मन जीत लिया तो खुदा मिल जाएगा, मन हारा तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। मन को जीतने के 5 शक्तिशाली सूत्र। एक पहला सूत्र, सचेतनता, अवेयरनेस बटा जागरूकता। दोस्तों, मन को जीतने का पहला कदम है उसे समझना। हमारे भीतर जो आवाज चलती रहती है, जिसे हम अक्सर थॉट्स कहते हैं, वही हमारे जीवन का असली ड्राइवर है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने मन की इस आवाज को कभी नोटिस ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं वही हूं जो मैं सोच रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। अगर आप लहरों को ही पकड़ने लगेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर सिर्फ देखेंगे तो लहरें आपको डुबो नहीं पाएंगी। अभ्यास, आज से दिन में 3 बार रुककर अपने मन को देखें। अभी मैं क्या सोच रहा हूं? यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे गिरा रहा है? कमेंट में लिखकर बताइए। क्या आप अपने विचारों के साक्षी बन पाते हैं या अक्सर उनमें बच जाते हैं? दूसरा सूत्र, अनुशासन, डिसिप्लिन। कहा गया है, मन बंदर की तरह है और अनुशासन उसकी रस्सी। अगर मन को खुला छोड़ दो तो वो इधर उधर कूदता रहेगा, लेकिन अगर अनुशासन से उसे पकड़ा जाए तो वही मन आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना, एक समय पर पढ़ाई या काम करना, ये सब सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे अनुशासन मिलकर आपको महान बना देते हैं। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अनुशासन का मंत्र है। अभ्यास, एक ऐसा छोटा सा अनुशासन चुनिए जिसे आप रोज निभा सके, जैसे सुबह 10 मिनट ध्यान करना या हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करना। याद रखिए, मन अनुशासन से डरता है, लेकिन उसी अनुशासन से वो परखा भी जाता है। तीसरा सूत्र, ध्यान, मेडिटेशन। अब आती है सबसे गहरी तकनीक, ध्यान। ध्यान मन को वश में करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। ध्यान का अर्थ है मन को एक जगह टिकाना। जब मन बिखरा होता है तो ऊर्जा भी बिखर जाती है, लेकिन जब मन केंद्रित होता है तो साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। कहानी, अर्जुन ने जब चिड़िया की आंख पर निशाना साधा तो गुरु द्रोण ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे न पेड़ दिखता है, न डाल, न पंख, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यही ध्यान है, एकाग्रता की पराकाष्ठा। अभ्यास, हर दिन 5 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जाए, बाहर आए, बस उसे देखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन का शोर कम होने लगेगा। चौथा सूत्र, सकारात्मक संगति, गुड एसोसिएशन। दोस्तों, आपका मन वही बनता है जैसी आपकी संगति होती है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सत्संगति कटु विष भी अमृत बना देती है और दुर्संगति अमृत को भी विष बना देती है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपके पास सफेद कपड़ा है। अगर उसे इत्र की दुकान में रखें तो उसमें खुशबू आ जाएगी, लेकिन अगर उसे गंदगी के पास रखें तो उसमें दुर्गंध भर जाएगी। ठीक इसी तरह आपका मन भी है, जिस संगति में रहेगा वैसा ही बन जाएगा। अभ्यास, अपने जीवन से नकारात्मक संगति हटाइए। ऐसे लोगों, किताबों और कंटेंट को चुनिए जो आपके मन को ऊंचा उठाए। और अगर आप मानते हैं कि ये चैनल आपके लिए सकारात्मक संगति है तो अभी कमेंट में लिखिए, हाँ, ये मेरा सत्संग है। पांचवा सूत्र, आत्मविश्वास और समर्पण।
सेल्फ बिलीफ, सरेंडर। आखिरकार मन को जीतने के लिए दो बातें बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास, ईश्वर में समर्पण। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो मन की हजारों शंकाएं आपको नहीं रोक पाती। और जब आप अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर को समर्पित करते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मामेक शरणव्रज, मुझ में शरण लो, बाकी सब मैं संभालूंगा। आत्मविश्वास से आप भीतर मजबूत होते हैं, समर्पण से आप अहंकार से मुक्त होते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तब मन पूरी तरह विजयी हो जाता है। अभ्यास, रोज सुबह आईने में देखकर अपने आप से कहिए, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। और रात को सोने से पहले कहिए, हे ईश्वर, आज मैंने जितना किया वो आपका आशीर्वाद था, मैं आपको समर्पित करता हूं। दोस्तों, मन को जीतने के ये 5 सूत्र हैं। 1 सचेतनता, 2 अनुशासन, 3 ध्यान, 4 सकारात्मक संगति, 5 आत्मविश्वास और समर्पण। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए, लोग आपके ज्ञान को सलाम करेंगे, दुनिया आपके कदमों में झुकी नजर आएगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराण, उपनिषद और महाकाव्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। वे मानव मन को समझने की गहराई में जाने वाले अद्भुत शास्त्र हैं। उनमें हर कथा, हर संवाद हमें यही सिखाता है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। एक श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को अपने ही मन से उठाना चाहिए और कभी उसे गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। ये श्लोक हमें क्या सिखाता है कि हमारा मन 2 रूप ले सकता है। जब हम उसे नियंत्रित करते हैं वो मित्र बन जाता है, जब हम उसे खुला छोड़ देते हैं वो शत्रु बन जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर मन कहे चलो ध्यान से पढ़ते हैं तो वही आपका मित्र है, लेकिन अगर मन कहे आज मूड नहीं है, बाद में करेंगे, तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संदेश, मन को हर पल साधना पड़ेगा। उसे लापरवाह छोड़ देंगे तो वो आपको नीचे खींच लेगा। 2 रामायण का संदेश। रामायण में भी मन की शक्ति का अद्भुत उदाहरण मिलता है। हनुमान जी की कथा याद कीजिए। जब समुद्र पार करना था तब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि हे वीर हनुमान, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, तुम चाहो तो पूरा समुद्र लांघ सकते हो। लेकिन हनुमान भूल गए थे कि उनके भीतर कितनी ताकत है। जब उन्होंने मन में विश्वास किया तभी वो छलांग लगाकर लंका पहुंच पाए। इससे हमें क्या सीख मिलता है कि मन अगर आत्मविश्वास से भर जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है, लेकिन अगर मन भयभीत हो तो अपनी असली शक्ति भी भूल जाती है। संदेश, अपने मन को बार बार उसकी ताकत याद दिलाइए। 3 उपनिषदों का रहस्य। उपनिषदों में मन को रथ के लगाम से तुलना दी गई है। कठोपनिषद कहता है, शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन लगाम है और आत्मा उस रथ का मालिक है। अब सोचिए, अगर घोड़े, इंद्रियां, बेलगाम दौड़ रहे हों और लगाम, मन कमजोर हो तो रथ कहा जाएगा, सीधे खाई में गिरेगा। लेकिन अगर मन दृढ़ है, लगाम मजबूत है, तो घोड़े सही दिशा में चलेंगे और आत्मा अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। संदेश, मन को जीतना मतलब है जीवन की गाड़ी को सही दिशा देना। 4 महाभारत का उदाहरण। महाभारत में भी मन की कमजोरी और शक्ति दोनों देखने को मिलती है। दुर्योधन ने स्वयं कहा था, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्म न च मे निवृत्ति। अर्थात मैं जानता हूं कि क्या धर्म है, लेकिन मेरा मन उसे करने नहीं देता। मैं जानता हूं कि क्या अधर्म है, लेकिन मेरा मन मुझे रोकता नहीं। यही है अनियंत्रित मन की दशा। ज्ञान होने के बावजूद अगर मन वश में न हो
तो इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है। इसके विपरीत अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में भ्रमित होकर हथियार डाल दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें मन पर विजय का मार्ग दिखाया। परिणाम, अर्जुन का मन स्थिर हुआ और उन्होंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा। संदेश: ज्ञान प्लस मन का नियंत्रण महान कर्म, लेकिन ज्ञान मन का नियंत्रण पतन। 5 संतों का अनुभव। कबीर दास कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुलसीदास लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका सीधा अर्थ है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, दुनिया वैसी है जैसी आपके मन की अवस्था है। अगर मन डरा हुआ है तो हर जगह डर दिखेगा, अगर मन प्रसन्न है तो हर जगह आनंद दिखेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है कि जब आपका मन मजबूत होता है तो मुश्किल हालात भी आसान लगते हैं, और जब मन कमजोर हो जाता है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती है? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए, हां, मैंने ये अनुभव किया है। तो दोस्तों, गीता हमें सिखाती है, मन ही मित्र और शत्रु है। रामायण हमें दिखाती है, आत्मविश्वास से मन की शक्ति खुलती है। उपनिषद हमें बताते हैं, मन लगाम है, उसे संभालो तो जीवन की गाड़ी सही दिशा में जाएगी। महाभारत हमें चेतावनी देता है, ज्ञान बिना मन नियंत्रण व्यर्थ है। यही कारण है कि संतों ने कहा, मन को जीतो, फिर संसार अपने आप झुक जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों ने हमें सिखाया कि मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। लेकिन आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी यही कहता है, आपका माइंडसेट ही आपकी लाइफ सेट तय करता है। आज हम 5 आधुनिक रणनीतियां समझेंगे, जिन्हें अगर आप जीवन में उतार लें तो आपका मन आपके आदेशों का सच्चा सेवक बन जाएगा। एक रणनीति न्यूरोप्लास्टिसिटी, मन बदल सकता है। विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है, इसमें नई आदतें और पैटर्न हमेशा बनाए जा सकते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका दिमाग वैसे ही ढलता है जैसे आप उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रोज नकारात्मक सोचते हैं, दिमाग उसी पैटर्न को मजबूत करेगा। अगर आप रोज सकारात्मक सोचते हैं, धीरे धीरे नई नसें और कनेक्शन उस दिशा में बनेंगे। अभ्यास: हर दिन 5 पॉजिटिव अफर्मेशन बोले। उदाहरण: मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। 2 रणनीति हैबिट लूप को तोड़ना और बनाना। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा 90% जीवन आदतों से चलता है और आदतें बनती हैं एक लूप से। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। उदाहरण: क्यू, थकान। रूटीन: मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करना। रिवॉर्ड: थोड़ी देर का आनंद। अगर आप इस लूप को बदलना चाहते हैं तो बस रूटीन बदल दीजिए। उसी उदाहरण में क्यू, थकान। रूटीन: 5 मिनट गहरी सांस लेना या वॉक करना। रिवॉर्ड: नई ऊर्जा। धीरे धीरे आपका मन नई आदत स्वीकार कर लेगा। अभ्यास: आज से एक बुरी आदत चुने और उसके लूप को लिखिए, फिर उसी क्यू पर नई हेल्दी रूटीन डालिए। 3 रणनीति विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। दोस्तों, खेल विज्ञान में ये सबसे शक्तिशाली तकनीक है। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक स्विमर, हर दिन सोने से पहले खुद को विजेता के रूप में विजुअलाइज करते थे। उन्होंने कहा, मैंने गोल्ड मेडल पहले अपने मन में जीता, फिर पूल में। विजुअलाइजेशन से मन मानने लगता है कि ये सच है, और जब मन मान लेता है तो शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। अभ्यास: रोज सुबह 5 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। उसकी भावना, खुशी और आत्मविश्वास को महसूस कीजिए। 4 रणनीति माइंडफुलनेस, क्षण अक्षण में जागरूकता। आधुनिक मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस को चमत्कारी माना गया है। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी जो हो रहा है उसमें पूरी तरह उपस्थित होना। अक्सर हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में।
पर जीवन केवल वर्तमान में है। उदाहरण, खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद, खुशबू, रंग देखें। चलते समय पैरों की चाल और हवा की ठंडक महसूस करें। बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखकर सचमुच सुने। अभ्यास, हर दिन 10 मिनट माइंडफुल खाना खाइए। न मोबाइल, न टीवी, सिर्फ खाने पर ध्यान। आप देखेंगे कि मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। 5 रणनीति स्ट्रेस रीफ्रेमिंग। तनाव को दुश्मन नहीं, साथी मानना। विज्ञान कहता है कि तनाव, स्ट्रेस दुश्मन नहीं है। असली समस्या है हमारा दृष्टिकोण। अगर आप सोचें स्ट्रेस मुझे मार डालेगा, तो यह सच में नुकसान करेगा। अगर आप सोचें स्ट्रेस मुझे ऊर्जा दे रहा है, मुझे अलर्ट कर रहा है, तो वही तनाव आपकी ताकत बन जाएगा। उदाहरण, पब्लिक स्पीकिंग से पहले दिल तेजी से धड़कता है। ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जो कहते हैं ये ऊर्जा मुझे और ताकतवर बनाएगी, वही मंच पर चमकते हैं। अभ्यास, अगली बार जब तनाव हो तो खुद से कहें, ये मेरा शरीर मुझे ताकत दे रहा है, मुझे तैयार कर रहा है। दोस्तों, सोचिए, इनमें से कौन सी रणनीति आपको सबसे ज्यादा असरदार लगी? न्यूरोप्लास्टिसिटी, हैबिट लूप, विजुअलाइजेशन, माइंडफुलनेस, स्ट्रेस रीफ्रेमिंग? कमेंट में लिखकर बताइए। मेरा मन जीतने का हथियार है, अपना विकल्प। तो दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है जो हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले बताया था। आपका मन वही बनता है जैसा आप उसे बार बार अभ्यास कराते हैं। आपका मन आदतों से ढलता है। आपका मन चित्रों और भावनाओं से दिशा पाता है। और जब आप वर्तमान क्षण में जागरूक होते हैं, तो मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में होता है। दोस्तों, कहानियां हमेशा हमें गहरी सीख देती है, क्योंकि जब हम दूसरों के जीवन से सीखते हैं, तो हमें यह भरोसा मिलता है कि अगर वे कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। आज हम उन व्यक्तियों की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने सबसे पहले अपने मन को जीता और फिर दुनिया उनके आगे झुक गई। एक महात्मा गांधी, सत्य और आत्मसंयम की शक्ति। गांधी जी के पास न धन था, न सेना, न हथियार, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अडिग मन। उन्होंने ठान लिया था कि अहिंसा और सत्य से ही लड़ाई लड़ेंगे। उनके मन ने कहा, हिंसा नहीं, केवल प्रेम। और उन्होंने उसी मार्ग पर पूरी जिंदगी चलकर दिखाया। नतीजा, एक पूरा साम्राज्य हिल गया। दुनिया ने देखा कि मन की शक्ति तलवार से भी बड़ी होती है। संदेश, अगर आप अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं, तो बिना हथियार भी दुनिया बदल सकते हैं। 2 स्वामी विवेकानंद, एकाग्र मन से विश्व विजेता। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन मन की विजय का उदाहरण है। शिकागो धर्म सभा का उनका भाषण याद कीजिए। उनके शब्दों ने पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कराया। उन्होंने कहा था, एकाग्रता ही शिक्षा है। उन्होंने अपने मन को इतना साध लिया था कि जहां खड़े होते, वहां सब लोग खिंचकर उनकी ओर देखने लगते। उनकी उपस्थिति ही लोगों का मन बदल देती थी। संदेश, मन पर विजय व्यक्तित्व का आकर्षण दुनिया आपके शब्दों को सुनने के लिए तैयार। 3 अब्राहम लिंकन, धैर्य और आत्मनियंत्रण का प्रतीक। लिंकन का जीवन असफलताओं से भरा था। चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, निजी जीवन में कठिनाइयां झेली, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को हारने नहीं दिया। हर बार मन ने कहा, अब रुक जाओ, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। नतीजा, वे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने और दास प्रथा जैसी अमानवीय व्यवस्था को खत्म किया। संदेश, मन हार गया तो जीवन हार जाएगा, मन जीत गया तो इतिहास बन जाएगा। 4 बुद्ध, अशांत मन से प्रबुद्ध मन तक। गौतम बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ थे। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्होंने अपने मन के सवालों को दबाया नहीं, बल्कि उनके उत्तर खोजने निकले। कठोर साधना, ध्यान
और आत्मानुशासन से उन्होंने अपने मन को पूरी तरह जीत लिया। नतीजा, वे बुद्ध बने और उनकी करुणा, उनका ज्ञान आज भी पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है। संदेश, जब मन शांत हो जाता है तो वही व्यक्ति लाखों करोड़ों के लिए प्रकाशपुंज बन जाता है। 5 थॉमस एडिसन, मन की दृढ़ता से असंभव को संभव। एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश 1000 बार से ज्यादा की। कल्पना कीजिए, अगर उनका मन हार मान लेता तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। उन्होंने खुद कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यानी उनका मन हमेशा जीत के दृष्टिकोण से सोचता था। संदेश, हार केवल तब होती है जब मन हार मान ले। 6 एपीजे अब्दुल कलाम, मन से बड़े सपने देखने की शक्ति। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम का जीवन साधारण से शुरू हुआ। न ज्यादा पैसे थे, न बड़े साधन, लेकिन उनके मन में एक सपना था, भारत को महान बनाना। उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान, शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करने में लगा दिया। उनका मन हमेशा कहता था, सपना देखो और उसे पूरा करने में जुट जाओ। आज पूरी दुनिया उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहती है। संदेश, मन जितना ऊंचा सोचेगा, आप उतना ऊंचा उठेंगे। दोस्तों, इन सभी उदाहरणों से एक ही बात सामने आती है, जिसने मन जीता उसने असंभव को संभव बना दिया। जिसने मन हारा उसका सब कुछ हाथ से निकल गया। गांधी जी ने साम्राज्य हिलाया, विवेकानंद ने विश्व का ध्यान खींचा, लिंकन ने असफलताओं के बावजूद इतिहास रचा, बुद्ध ने अंधकार में प्रकाश दिया, एडिसन ने अंधेरे को मिटाया, कलाम ने भारत को सपनों के पंख दिए। और इन सब की सफलता का रहस्य केवल एक था, मन पर विजय। दोस्तों, इनमें से कौन सी कहानी ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? गांधी, विवेकानंद, लिंकन, बुद्ध, एडिसन या कलाम? कमेंट में लिखिए। मेरा प्रेरणा स्रोत है नाम। याद रखिए, दुनिया झुकाने की ताकत किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आपके अपने मन में छिपी है। जिस दिन आपने अपने मन को साध लिया, उसी दिन आपने अपने जीवन का साम्राज्य पा लिया। दोस्तों, कहानियां सुनना और प्रेरणा लेना आसान है, लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब हम उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारते हैं। तो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं एक 7 दिन की साधना, जिससे आप धीरे धीरे अपने मन पर विजय पा सकते हैं। सिर्फ 7 दिन में आप पूरी तरह बदलेंगे, ऐसा मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन हां, इन 7 दिनों की शुरुआत आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। डे 1, मन को पहचानो। पहला दिन केवल स्वयं को देखने का है। बैठिए शांत होकर, आंखें बंद कीजिए और बस देखिए कि आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं। कोई विचार अच्छा होगा, कोई बुरा, कोई भविष्य का डर होगा, कोई अतीत की याद। आपको बस देखना है, रोकना नहीं। संदेश, मन को जीतने का पहला कदम है उसे पहचानना। डे 2, विचारों को लिखो। आज एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। हर घंटे जो विचार आपके मन में आए, उन्हें लिख लीजिए। आप देखेंगे कि दिन भर आपके मन में सैकड़ों विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से विचार बेकार होते हैं। संदेश, जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। डे 3, नकारात्मक विचारों को चुनौती दो। आज से एक नई आदत डालनी है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? उदाहरण, मन कहता है मैं असफल हो जाऊंगा। आप पूछिए, क्या सच में? मैंने कितनी बार पहले सफलता पाई है? संदेश, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना ही उन्हें कमजोर बनाता है। डे 4, एकाग्रता का अभ्यास। आज 10 मिनट निकालिए और ध्यान, मेडिटेशन कीजिए। आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और केवल अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। मन इधर उधर जाएगा, पर चिंता मत कीजिए।
हर बार उसे धीरे धीरे वापस लाना है। ये अभ्यास आपके मन को एक जगह टिकना सिखाता है। संदेश: मन की असली शक्ति एकाग्रता में है। डे 5, इंद्रियों पर संयम। आज आपको अपनी इंद्रियों को साधने का अभ्यास करना है। भोजन कम और सात्विक खाइए। सोशल मीडिया का प्रयोग सीमित कीजिए। जो बातें आपके मन को विचलित करती हैं, उनसे दूरी बनाइए। जब इंद्रियां संयमित होती हैं, तब मन अपने आप संयमित होने लगता है। संदेश: मन का स्वभाव है इंद्रियों के पीछे भागना। इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए, मन स्वतः नियंत्रित होगा। डे 6, सकारात्मकता का बीज बोना। आज से आप हर सुबह उठते ही एक वाक्य बोलिए, मैं अपने मन का स्वामी हूं, गुलाम नहीं। दिन भर कम से कम 5 बार इस वाक्य को दोहराइए। धीरे धीरे ये आपके मन का हिस्सा बन जाएगा। संदेश: मन वही बनता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। डे 7, सेवा और कृतज्ञता। आज का दिन सबसे खास है। आज आप अपने जीवन से जुड़ी किसी एक चीज या व्यक्ति के प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिए और किसी एक छोटे से काम से किसी की मदद कीजिए। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो आपका मन सबसे ज्यादा शांत होता है। संदेश: सेवा और आभार मन को पवित्र बना देते हैं। 7 दिन बाद क्या होगा? अगर आपने ईमानदारी से ये साधना की, तो आपका मन पहले से शांत होगा। नकारात्मक विचार कम होंगे, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको ये एहसास होगा कि मन को जीता जा सकता है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस 7 दिन की मन विजय साधना को शुरू करने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का स्वामी हूं। याद रखिए, ये केवल 7 दिन की शुरुआत है, लेकिन अगर आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप सच में अपने मन को जीत सकते हैं। और जिस दिन आपने मन जीत लिया, उस दिन दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। दोस्तों, हमने एक लंबी यात्रा साथ में तय की। शुरुआत की थी एक सवाल से, क्या सचमुच अगर हम मन को जीत लें, तो दुनिया हमारे सामने झुक जाएगी? और आज इस पूरी चर्चा के बाद हम देख चुके हैं कि हाँ, ये पूरी तरह सच है। पूरी यात्रा का सार। आइए एक बार इस पूरी यात्रा को याद करते हैं। एक सबसे पहले हमने समझा कि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन को साध लिया तो वही हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है। अगर मन को हार मानने दिया तो वही हमें गिरा देता है। 2, फिर हमने देखा कि मन का असली युद्ध अंदर ही अंदर चलता है। बाहर की लड़ाइयां छोटी है, लेकिन अंदर की लड़ाई सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण है। 3, हमने ये भी जाना कि मन जीतने के लिए जरूरी है आत्म जागरूकता, अनुशासन, धैर्य और सकारात्मकता। 4, हमने प्रेरणादायक उदाहरण देखे। गांधी, विवेकानंद, बुद्ध, लिंकन, एडिसन और कलाम। इन सभी ने पहले अपने मन को जीता और फिर दुनिया उनके आगे झुक गई। 5, और फिर हमने आपके लिए एक 7 दिवसीय साधना भी बनाई, जिससे आप अपने जीवन में मन को साधने की शुरुआत कर सके। असली जीत। दोस्तों, मन को जीतने का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा, शोहरत या ताकत ही होगी। मन को जीतने का मतलब है अंदर शांति होना, निर्णयों में स्पष्टता होना, परिस्थितियों से हार न मानना, और सबसे बढ़कर स्वयं का स्वामी बनना। क्योंकि जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तो फिर कोई भी ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। जरा सोचिए, अगर एक इंसान गुस्से के वश में होकर किसी को चोट पहुंचा दे, तो क्या वो पल भर का निर्णय उसकी पूरी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकता? लेकिन वही इंसान अगर अपने मन को साध ले, तो वो सबसे कठिन हालात में भी शांति से समाधान खोज सकता है। यही फर्क है मन के गुलाम और मन के मालिक में। क्यों जरूरी है मन पर विजय? क्योंकि दुनिया की हर समस्या की जड़ मन में है। क्योंकि आपकी खुशियां और दुख मन पर निर्भर है। क्योंकि रिश्ते, करियर, सफलता सब मन की स्थिति पर टिका है।
इसलिए कहा गया है, जो मन जीते वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में केवल एक चीज बदल सकती हो, तो क्या आप चाहेंगे कि वह आपके मन की स्थिति हो? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। दोस्तों, आज से ये ठान लीजिए कि अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं रहूंगा। अब मैं हर परिस्थिति में अपने मन को जीतना सीखूंगा, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। और जब आप अपने मन पर विजय पालेंगे, तो कोई दुख, कोई असफलता, कोई कठिनाई आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, आपके मन में असीम शक्ति छुपी है। ये शक्ति ही आपकी पहचान है। इसे जागृत कीजिए, इसे साध लीजिए, और फिर देखिए, दुनिया आपके सामने खुद ब खुद झुक जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इसने आपके दिल को छुआ, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे और हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सके जहां हर इंसान अपने मन का विजेता बने। और हां, कमेंट में लिखना मत भूलिए, मैं अपने मन का स्वामी हूं।